हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 पर हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें दो इक्वेशंस दी है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। हमें देखना है कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो लास्ट टाइम में हमने जो कंडीशंस देखी थी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, राइट। सो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट देखने के लिए हम इन इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स है उनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, राइट। तो आइए सबसे पहले हम इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। तो हम इन दो इक्वेशंस को सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो हमने जो पढ़ा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, आइए देखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें a1 की वैल्यू मिलती है 1, b1 इज़ 1 एंड c1 इज़, अगर ये 5 उधर जाता है तो -5 कह सकते हैं हम, राइट। अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएंगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम फिर से इसको कंपेयर करते हैं। a2 इज 2, राइट, b2 इज 2 एंड c2 इज 10, इधर जाएगा तो -10, ओके। तो हमें सिंपली ये जो कोएफिशिएंट्स है इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है, राइट, ओके। सो यहाँ पे हम इनको डिवाइड करते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं। सो a1/a2, पहले a का रेशियो फाइंड करते हैं। a1/a2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1/2, राइट, ओके। देन b1/b2, b1/b2 यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1/2, ओके ओके। तो ये दोनों भी सेम आई है। थर्ड वाली भी वैल्यू देख लेते हैं, c1/c2 दैट इज -5/-10, माइनस माइनस गेट कैंसल, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10। सो c1/c2 की वैल्यू भी आ रही है 1/10, राइट। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, इनकी जो वैल्यूज़ है मतलब रेशियोज़, सभी रेशियोज़ सेम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1/a2 की वैल्यू ये b1/b2 के रेशियो की इक्वल है, राइट, एंड b1/b2 की वैल्यू भी c1/c2 के रेशियो के इक्वल है। सो ये कंडीशन हमने कौन सी पढ़ी हुई है, इसके पहले हमने ये कंडीशन पढ़ी है, इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनका ग्राफ हमें कंसिस्टेंट मिलता है, राइट। तो हम कहते हैं देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा है, इज कंसिस्टेंट, राइट, इज कंसिस्टेंट, राइट, राइट। आगे में क्वेश्चन में कहा है कि अगर ये सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, राइट, ओके, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें इसके ये जो इक्वेशंस है इन दो इक्वेशंस के पॉइंट निकालने पड़ेंगे और इसका ग्राफ निकालकर x एंड y इंटरसेप्ट, जो भी दो लाइंस के बीच में इंटरसेप्ट आएगा उस इंटरसेप्ट
को एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये जो रेशियो है तीनों इक्वल है, और इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर होता है तो इन दो इक्वेशंस का ग्राफ ये कोइंसिडेंट आता है। राइट राइट इट मीन्स ये ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, एक इक्वेशन का ग्राफ दूसरे इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसिडेंट आता है। राइट इसका मतलब अगर इन दो इक्वेशंस के अगर हम पॉइंट निकाल कर ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अगर ये ग्राफ ऐसा मिलता है तो हमें एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका मतलब कोई भी एक इक्वेशन का एक पॉइंट अगर हम ले तो वही इस कंडीशन में सॉल्यूशन होगा। सो हम इस इक्वेशन को लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। राइट और इस इक्वेशन से हम एक कोई भी पॉइंट इसका हम फाइंड कर लेंगे। अगर हम इसको x के फॉर्म में अगर बनाते हैं तो ये हो जाएंगी x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। राइट तो सिंपली अगर हम इसके लिए y की वैल्यू पुट करें तो हमें x के वैल्यूज़ मिलते जाएंगी। राइट तो अगर हमने x और y के लिए इसको सॉल्व किए, ओके सो हमने अगर यहाँ पे लेट सपोज y की वैल्यू पुट किए 2, सो 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। राइट अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 4 पुट करते हैं सो 5 माइनस 4 दैट इज़ 1। तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्यूशन करके कंसिडर कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन अगर वो कोइंसिडेंट सॉल्यूशन देता है, कोइंसिडेंट लाइंस देता है, तो हम कहेंगे द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। राइट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। ओके तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट जो है वो हर एक पॉइंट इस कंडीशन में उसका सॉल्यूशन होता है। सो इन दिस वे वी फाइंड द consistent or inconsistent these two equations and solution and find the solution graphically. Thank you.